जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, विजु भक्ताना चैनल की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और हर कठिनाइयां दूर हो। और दो जो तुम्हारी कदर नहीं करता, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, कोई दोस्ती हो या फिर कोई ऐसी जगह जहां तुम हर रोज खुद को छोटा महसूस करते हो। जिंदगी बहुत कीमती है और इसे उन लोगों पर बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है जो तुम्हारी होने की अहमियत ही नहीं समझते। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे जज्बातों को, तुम्हारी मेहनत को बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो समय आ गया है खुद के लिए खड़े होने का। बोल एक ऐसा लड़का था जिसे दुनिया की हर छोटी चीज भी बड़ी खुशी मिलती थी। वो खुद सादा था लेकिन उसके जरूरत बहुत गहरे थे। उसके पास ना कोई बड़ा नाम था, ना पैसा, ना शोहरत, लेकिन उसके पास एक दिल था जो किसी को भी बेपनाह चाह सकता था। वो हर किसी के लिए वक्त निकालता था, हर किसी की मदद करता था और सबसे बढ़कर अपने हर रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाता था। लेकिन एक सच्चाई यह भी थी कि लोग उस दिल की कदर नहीं करते थे। वो लोग जो मुस्कुराते थे अनमोल के साथ जब उन्हें जरूरत होती थी, वही लोग अनमोल को अकेला छोड़ देते थे। जब उसे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, अनमोल की जिंदगी में एक लड़की थी, रिया। वो दोनों बचपन से दोस्त थे। अनमोल रिया को बहुत पसंद करता था लेकिन कभी कभी उसे कह नहीं पाया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो दोस्ती भी ना खो दे। रिया की हर बात में, हर दर्द में, हर खुशी में अनमोल उसका सबसे पहला सहारा बनता। जब रिया उदास होती थी, अनमोल रात भर उसके लिए जागता था, बातें करता था, समझता था और कभी कभी बस चुपचाप उसे सुनता रहता। वो बस यही चाहता था कि रिया खुश रहे, लेकिन रिया कभी ये महसूस ही नहीं कर पाई कि अनमोल सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक ऐसा इंसान है जो उसे अपनी पूरी दुनिया मानता है। एक दिन रिया ने अनमोल को बताया कि उसे कोई और पसंद है। अनमोल का दिल उसी पल टूट गया, लेकिन उसने अपने टूटे हुए दिल पर मुस्कुराहट का नकाब डाल लिया और बोला, अगर वो तुझे खुश रख सकता है तो मैं भी खुश हूँ रिया। ये कहने के बाद अनमोल पूरी तरह रात छत पर बैठा रहा, चांद को देखता रहा, आंसू बहाता रहा। उसे अपने अंदर कुछ मरता हुआ महसूस हुआ, शायद वो हिस्सा जो हमेशा दूसरों को खुद से ऊपर रखता था। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अनमोल ने खुद से एक बहुत गहरा सवाल किया, मैं हर बार क्यों टूटता हूँ? क्यों मैं ही हर बार महसूस करता हूँ जबकि लोग मुझे एक बार भी याद नहीं करते? उसी दिन उसने एक फैसला लिया
अब नहीं, अब वो किसी की परछाई बनकर नहीं जिएगा। अब वो किसी की जरूरत बनने के बजाय खुद की पहचान बनाएगा। अनमोल ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने किताबों में खुद को ढूंढना शुरू किया, नए हुनर सीखे, एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और दिन रात मेहनत में लग गया। धीरे धीरे उसका काम रंग लाने लगा और उसकी मेहनत ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां लोग उसका नाम जानने लगे। एक दिन रिया अचानक वापस आई। उसके चेहरे पर अफसोस था, उसकी आंखों में वो पुराना रिश्ता तड़प रहा था। वो बोली, अनमोल, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम आज भी वैसे ही हो, सच्चे, अच्छे और दिल के साफ। अनमोल ने उसकी आंखों में देखा। एक पल को वो सारी यादें लौट आईं। वो चाय की दुकान, वो देर रात की कॉल्स, वो हर छोटी खुशी जो वो बस रिया के लिए जीता था। लेकिन इस बार अनमोल का जवाब अलग था। उसने मुस्कुराकर कहा, रिया, मैं अब भी वैसा ही हूँ, लेकिन अब मैं खुद के लिए हूँ। अब मैं अपना वक्त सिर्फ उन लोगों के लिए रखता हूँ जो मेरी कदर करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम उन लोगों के लिए रोते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ी समझदारी ये है कि हम खुद को पहचानने, खुद से प्यार करें, खुद को इतना बेहतर बना ले कि फिर हमें किसी की लौट आने का इंतजार न करना पड़े। छोड़ दो उन लोगों को जो तुम्हें तब तक नहीं समझते जब तक तुम उनके हाथ से छूट नहीं जाते, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं करते वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे साए के साथ ही जी रहे होते हैं। और जैसे ही रोशनी आती है वो साया भी गायब हो जाता है। खुद को इतना बदल दो कि अगली बार कोई तुम्हें खोए तो वो भी सिर्फ पछतावे में ही ना जिए, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन जाओ। कभी कभी हम कुछ रिश्तों को इस हद तक पकड़ बैठ जाते हैं कि वो हमें तोड़ने लगता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला बदलेगा, सुधरेगा, हमारी कदर करेगा, लेकिन हकीकत ये होती है कि जो इंसान आज आपकी कीमत नहीं समझता वो शायद कभी समझेगा भी नहीं, इसलिए वो शायद कभी समझे ही ना। इसलिए जरूरी है कि जब किसी की नजरों में आपकी कोई अहमियत ना रह जाए तो वहां से चुपचाप निकल जाना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। इंसान को अपनी अहमियत खुद समझनी चाहिए। जब तक तुम खुद को कम समझोगे, लोग भी तुम्हें हल्के में लेंगे। जो तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी मासूमियत को, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। और अगर तुम चुप हो, सहते जा रहे हो, तो तुम उसके लिए आसान बनते जा रहे हो। इसलिए खुद की इज्जत करो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। ते एक तरफा नहीं चलते। प्यार, दोस्ती, अपमान, ये सब तभी खूबसूरत लगते हैं जब दोनों तरफ से निभाए जाएं। अगर तुम ही हर बार पहल कर रहे हो, तुम ही हर बार मनाने की कोशिश कर रहे हो और बदले में तुम्हें सिर्फ चुप्पी, बेरुखी या अनदेखी मिल रही है, तो समझ लो वक्त आ गया है खुद को बचाने का, हर बार टूटकर जुड़ने का। कभी कभी खुद को जोड़ने के लिए किसी को छोड़ना भी जरूरी होता है। जो इंसान आपकी मौजूदगी में आपको नजरअंदाज करता है उसे आपकी गैर मौजूदगी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बार बार उसी दरवाजे पर मत लौटो, चाहे
जहां से तुम्हें हर बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। कुछ दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद होते हैं ताकि आप सही रास्ते की तरफ बढ़ सको, और जब आप उस गलत इंसान को छोड़ देते हो तभी जिंदगी में सही लोग आना शुरू होते हैं। खुद से एक सवाल करो, क्या मैं किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को बदल रहा हूँ जो मुझे वैसे कभी भी नहीं अपनाना चाहता? क्या मैं उस इंसान की खुशियों का हिस्सा बनने के लिए खुद की खुशी खो रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो एक पल भी मत रुकना, क्योंकि कोई भी रिश्ता इतना जरूरी नहीं होता कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए। दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन हम उसी एक इंसान के पीछे पागल हो जाते हैं जो हमें अनदेखा करता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमने उसे दिल से चाहा। लेकिन ये भी याद रखो, जो दिल से चाहता है वो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देता। अगर तकलीफ मिल रही है, दर्द हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, तो समझ जाओ वो इंसान सही नहीं है। अब वक्त है खुद से प्यार करने का। जब तुम किसी की जरूरत बन जाते हो तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है तुम्हें पीछे छोड़ दिया जाता है। ये आदत बन चुकी है लोगों की, इस्तेमाल करो, छोड़ दो। लेकिन अब तुम्हारी आदत बदलनी चाहिए। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम खिलौना नहीं हो, इंसान हो जिसकी भावनाएं भी हैं, आत्मसम्मान भी है। छोड़ना आसान नहीं होता, खासकर तब जब तुमने किसी को दिल से चाहा हो, उसके लिए रोए हो, उसकी खुशी के लिए खुद को तकलीफ दी हो। लेकिन कभी कभी खुद को बचाने के लिए छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अगर तुम उसी जगह पर रुके रहोगे जहां तुम्हारी कदर नहीं है तो धीरे धीरे तुम अपनी पहचान को खो दोगे, और वो सबसे बड़ा नुकसान होगा। जो इंसान आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वो कल तुम्हारी बिना अधूरा महसूस करेगा। लेकिन तब तुम वापस मत लौटना, क्योंकि तब वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हारी कमी को भरने की कोशिश करेगा। याद रखो, फर्क बहुत बड़ा है। कदर करने वाले लोग तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हें समझते हैं, ना कि तुम्हारे जाने के बाद। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे उन लोगों के लिए मत बर्बाद करो जो तुम्हें कभी भी पूरी तरह आना ही नहीं चाहते। अपनी खुशी को, अपने सपने को, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। खुद को इतना बदलो, इतना संवारो कि कल वो लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वो खुद को कोसे और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और श्री कृष्ण के लिए लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।